तो वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका मेरे इस नए चैनल पर जिसका नाम है WWE इनसाइडर। और इस चैनल के नाम से आपको पता लग रहा है कि हम कैसे टॉपिक कवर करेंगे। तो आज हम एक ऐसी स्टोरी के बारे में जानते हैं जो आपने बहुत ही कम सुनी होगी या तो सुनी ही नहीं होगी, जो कि हमारे इंडिया के प्राइड ग्रेट खली के बारे में। तो क्या आप जानते हैं ग्रेट खली WWE आने से पहले कैसी उनकी लाइफ थी, वो कहाँ रेसलिंग किया करते थे, और एक ऐसा ट्रेजिक इंसिडेंट जिसकी वजह से ग्रेट खली शायद बैन हो जाते रेसलिंग करने से ही, उन पे केसेस भी चले थे। तो चलिए आज देखते हैं। तो ज़्यादा थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, ग्रेट खली पहले एक रेसलिंग प्रमोशन में काम करते थे जो कि एक स्कूल था, APW रेसलिंग, ठीक है। वहीं पे उनके साथ एक स्टूडेंट भी थे जो मतलब वहीं पे वो भी ट्रेनिंग किया करते थे, ब्रायन ओंग, नाम याद रखना, ब्रायन ओंग। अब होता क्या है, ये दोनों नॉर्मली मूव्स प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हम सुप्लेक्स मूव प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, RKO वगैरह। तो ये भी स्पाइन बस्टर मूव प्रैक्टिस कर रहे थे। अब होता ये है कि जब ये मूव प्रैक्टिस कर रहे थे तो जब खली ने ब्रायन वोंग को पटका स्पाइन बस्टर के लिए, तो जैसे ही पटका तो वो ब्रायन वोंग गर्दन के बल गिरे और फिर बेहोश हो गए। अब बेहोश हो गए तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल में जाने से पहले उनको, आप जानते हैं मैं वर्ड नहीं लूँगा, लेकिन उनको वो दुनिया में नहीं रहे फिर। अब ऐसा हुआ क्यों, अब इसकी एक स्टोरी जानते हैं। अब लोगों ने पता क्या कहा, लोगों ने कहा कि ग्रेट खली ने उनकी हत्या कर दी और ग्रेट खली को बहुत ज़्यादा इसकी वजह से हेट मिला, उन पर केसेस भी हुए। लेकिन चलिए हम जानते हैं थोड़ा ब्रायन ओंग के बारे में। ब्रायन ओंग को पहले से ही 5 कंकशन हो रखे थे और उन्होंने जब वो स्पाइन बस्टर मूव प्रैक्टिस कर रहे थे तो उन्होंने ग्रेट खली की गर्दन को गलत तरीके से पकड़ लिया, जिसकी वजह से वो गलत तरीके से मैट पे गिरे और ये हादसा हुआ। अब ये हादसा हुआ था 28 मई 2001 को, मतलब अभी से कम WWE में आने से पहले 5-6 साल पहले। अब जब ये हुआ तो उसके बाद तो उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे उनको भी नहीं पता था कि हमारा बेटा, जो ब्रायन ओंग का फैमिली था, उनको भी नहीं पता कि हमारा बेटा किसी रेसलिंग स्कूल में ट्रेनिंग लेता है। तो हुआ क्या कि उनकी मदर ने केस कर दिया। अब केस किस पे किया, केस ग्रेट खली पे नहीं किया बल्कि APW रेसलिंग पे केस किया। उन पे केस किया क्योंकि उन्होंने सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए, क्योंकि ब्रायन ओंग को 2 हफ्ते पहले कंकशन हुआ था, लेकिन जब भी उनको ट्रेनिंग दी ऐसा तो नहीं होता। अब होता क्या है कि जैसे WWE हो गया, NJPW या TNA, AEW, इनको छोड़ के कोई भी रेसलिंग प्रमोशन इतने अमीर नहीं है, इतना पैसा नहीं है उनके पास कि वो लीव पे दे दें बंदों को। तो इसकी वजह से उनको परफॉर्म तो करना था, तो उन्होंने कोई मेजर्स लिए नहीं और रेसलिंग के लिए उन्होंने शुरू कर दिया ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस। अब इसके चक्कर में ब्रायन ओंग को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब मतलब इसमें हम गलती ग्रेट खली की भी नहीं कहेंगे, इसकी वजह से उनका करियर बहुत ही पीछे चला गया। WWE ने भी वो बहुत ही लेट डेब्यू करे, क्योंकि WWE नहीं चाहेगी कोई भी ऐसा बंदा हमारी कंपनी में आए जो पहले से केसेस में फंसा हो। पर इसमें हमारे ग्रेट खली की कोई गलती थी नहीं। हाँ, लेकिन हम लोग अभी भी उनको टॉन्ट करते हैं कि ग्रेट खली की वजह से एक ऐसा रेसलर की डेथ हो गई, लेकिन ये सही नहीं है। और ब्रायन ओंग की फैमिली ने वो लॉ सूट्स जीत भी लिया, 1.3 या $2 मिलियन का, जो ये APW रेसलिंग पे किया था। बट अब एक जान की कीमत पैसों से तो नहीं नापी जा सकती, और ब्रायन ओंग को ये जान भी चली गई, क्या कर सकते हैं। अब हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रायन ओंग की गलती थी, क्योंकि ग्रेट खली जब स्पाइन बस्टर मूव लगा रहे थे तो ब्रायन ओंग ने ग्रेट खली की शर्ट पकड़ ली थी, जिसकी वजह से बहुत ही मिसलैंडिंग हुई और XYZ चीज़ें हुई। अब जो हुआ उसको तो बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ, उसके बाद से हर जगह बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन मेजर्स लेने पड़े और लिए भी जाते हैं। अब आपको ऐसी कैजुअलिटीज़ देखने को नहीं मिलती है। तो बस यही थी स्टोरी, एक छोटी सी स्टोरी। मैं और भी स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। जब तक मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।